हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मतलब और सिनोनिम्स को, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर वीडियो में आपको थोड़ा सा भी कुछ अच्छा लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है इम्पाइटी। इम्पाइटी वर्ड का मतलब है इरेवरेंस या कंटेम्प्ट, या जिसको आप इजी वे में बोलो तो इंसल्ट। किसी का भी अपमान या अनादर इम्पाइटी कहलाता है। ठीक है, इम्पाइटी वर्ड का मतलब क्या होता है? अनादर करना, किसी का भी अपमान करना। इरेवरेंस, कंटेम्प्ट, या तो आप बोल सकते हो इंसल्ट या तो डिसरिस्पेक्ट। बहुत सारे वर्ड एज अ सिनोनिम आप लिख सकते हो। ठीक है, एज एंटोनिम बोलूं तो ऑनर करना, किसी को रिस्पेक्ट देना, लिख सकते हो। दूसरा वर्ड है पॉकिश। पॉकिश का मतलब जो होता है शरारती, या जिसको आप ऐसे बोल सकते हो कि नोटी है, मिचीवियस है, या फिर जो शरारत करे उस तरीके से नटखट शरारती को आप क्या कह सकते हो? पॉकिश कह सकते हो, या तो शैतान या दुष्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो पॉकिश का मतलब होता है शैतान। थर्ड है बॉटलेस। बॉटलेस का मतलब यूजलेस, या जो चीज़ें निरर्थक या बेकार हो, जिसका कोई यूज ना हो, वो बॉटलेस कहलाती है। तो यूजलेस, फ्यूटाइल, जो चीज़ें हो उसको हम क्या कहेंगे? व्यर्थ, या जो चीज़ें बेकार हो। फोर्थ वर्ड है ट्रैम्प। ट्रैम्प का मतलब वॉन्डरर भी होता है, या तो वैगाबॉन्ड भी होता है। वैगाबॉन्ड का मतलब होता है आवारा, या तो जो पैदल सैर करे या घुमक्कर टाइप का हो, उसको भी हम ट्रैम्प कहते हैं। तो इसका दो मतलब मैं बोलूँ तो, एक तो आवारा, एक पैदल यात्री, या तो पैदल सैर करना भी कहलाता है। ठीक है, फिर है इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब एक्सटेम्पो। एक्सटेम्पोर वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी है, जैसे आपने सुना होगा स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो बिना तैयारी की हो, एकदम अचानक से हो, वो क्या कहलाती है? इम्प्रॉम्प्टू। उसके बाद एक्सटेम्पोर, या तो ऑफ हैंड भी उसको कहते हैं, यानी जो चीज़ें बिना तैयारी के त्वरित या तुरंत वाली हो। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं बिना तैयारी की कोई भाषण, कोई प्रेजेंटेशन, कुछ भी चीजें। उसके बाद है ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब होता है सलन, या तो सरली, जिसको हम चिड़चिड़ा टाइप का कह सकते हो। जो रूखा हो, चिड़चिड़ा हो, वो ग्रम्पी कहलाता है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? चिड़चिड़ा। नेक्स्ट है इंसर्जेंट। इंसर्जेंट का मतलब म्यूटिनियर या रेबल, जिसको विद्रोही या विद्रोह करना कहते हैं। ठीक है, इंसर्जेंट का मतलब क्या है? विद्रोह होता है, या तो विद्रोही बोल सकते हो। ठीक है, अब देखो आगे के वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज डूम। डूम का मतलब होता है डेस्टिनी, फेट या लक, जिसको हम भाग्य बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली हम क्या कहते हैं कि हमारा लक खराब है। लक मतलब या अच्छा है लक, तो हम यूजुअली भाग्य को लक से बोलते हैं। बट अगर डूम आ जाए, फेट आ जाए, तो ये भी भाग्य के लिए ही यूज होता है। डेस्टिनी तो सभी जानते हैं वैसे। फिर है ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब जो सेवेज हो, क्रूल हो। क्रूर को आप क्रूर से समझ सकते हो, जो असभ्य, जंगली, क्रूर टाइप का हो, निर्दयी टाइप का हो, वो ब्रूटल कहलाते हैं। ठीक है, तो ब्रूटल का मतलब सेवेज या क्रूर है, क्रूर है, जिसको क्रूर कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रेंच। ट्रेंच का मतलब नाला, जिसको बोलते हो, जैसे आपने देखा होगा ना, पतला ऐसा कोई पानी का जाने का, गंदा पानी जाने का होता है, जिसको आप नाली या नाला कहते हो, जिसको आप चैनल या फरो भी कह सकते हो। तो ट्रेंच का मतलब क्या होता है? नाला होता है। नेक्स्ट है ट्राइट। ट्राइट का मतलब जो चीज़ें काफ़ी कॉमन हो, या तो रूटीन वाली हो, जैसे आप बोलते हो ना कि वही रोज़ का घिसा पिटा काम है, या फिर रोज़ का जो साधारण या नॉर्मल चीज़ें होती हैं, तो उसी को हम ट्राइट कहते हैं। यानी कॉमन हो, रूटीन का हो, जिसको आप घिसा पिटा बोलते हो, या तो बिल्कुल ही जो चीज़ें साधारण हो वो होती है। नेक्स्ट है एक्सल्ट। एक्सल्ट का मतलब ट्रम्प, या फिर रिजॉइस, जिसको बोलते हैं हर्षोल्लास, उल्लासित होना, खुशी, या फिर इस तरीके से जो हैप्पीनेस वाली चीज़ें हो, आप एक्सल्ट कहते हो। ठीक है, खुशी से फूले ना समाना, ये सारे जो चीज़ में हर्ष उल्लास हो, वो एक्सल्ट कहलाती है। सो ट्रम्प, या तो रिजॉइस, हैप्पीनेस, सो मैनी इसके लिए सिनोनिम्स हैं, जो आप भी याद हो आप लिख सकते हो, जिसका मतलब है हर्ष या उल्लास। उसके बाद नेक्स्ट है हाइट्रस। हाइट्रस का मतलब होता है विराम। विराम मतलब थोड़ा सा ब्रेक, जिसको आप पॉज करना कहते हो, या ब्रेक करना कहते हो, इंटरवल कहते हो, थोड़ा सा अल्प विराम या थोड़ी देर की रोक हाइट्रस कहलाती है। ठीक है, जिसको आप गैप, ब्रेक, पॉज, इंटरवल, इन सारे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो एज अ सिनोनिम, जिसका मतलब है थोड़ा सा विराम। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्राइफ। स्ट्राइफ, स्ट्राइव, ब्रॉल, डिस्कॉर्ड, ये सारे वर्ड कलह या झगड़ा के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जब कलह हो, झगड़ा हो, लड़ाई हो, तो ये सारे वर्ड का हम यूज करते हैं। ब्रॉल भी हम बोलते हैं, डिस्कॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है? कलह है या तो लड़ाई है। सो अब देखो आगे के वर्ड्स। सो द नेक्स्ट वर्ड इज मीरियड। मीरियड का मतलब है काउंटलेस, न्यूमरस, या तो जिसको आप कह सकते हो असंख्य, अनगिनत। ठीक है, जिस जो बहुत ज्यादा नंबर में हो, असंख्य हो, जिसको आप न्यूमरस, काउंटलेस तो कह ही सकते हो। इसके अलावा आपके पास अगर कोई और सिनोनिम हो तो आप लिख सकते हो। मीरियड का मतलब क्या है? जो चीजें असंख्य हो या तो अनगिनत हो। नेक्स्ट है
विंडिंग, विंड वर्ड का मतलब हवा होता है, बट विंडिंग आ गया, इसका मतलब जो चीज़ें टेढ़ी मेढ़ी, कर्व्ड, ट्विस्टेड हो, उसको हम क्या कहेंगे, विंडिंग कहेंगे, जिसको आप क्या कहोगे, टेढ़ा मेढ़ा। सो द नेक्स्ट वर्ड इज सवरी। सवरी का मतलब जो चीज़ें पैलेटेबल, डिलीशियस, टेस्टी हो, वो आप सवरी कहोगे, जिसको हिंदी में आप समझ सकते हो, जो चीज़ें स्वादिष्ट, मनोहर हो, वो सवरी कहलाती है। सो सवरी के लिए पैलेटेबल, डिलीशियस, टेस्टी, इसके अलावा आपको जो याद हो आप लिख सकते हो, हिंदी में है स्वादिष्ट। सो द नेक्स्ट वर्ड इज एकोलाइट। एकोलाइट का मतलब एसोसिएट होना, या तो एसोसिएशन, एंसिलरी, हेल्पर, या तो एडरेंट भी कहते हैं, यानी जो सहायक हो, फॉलोअर हो, ये भी आप कह सकते हो। हिंदी का मतलब सहायक होता है, जो आपके लिए हेल्पर की तरह खड़ा रहे, एकोलाइट कहलाता है। सो इसका मतलब है जो सहायक हो। नेक्स्ट है एप्लॉम। एप्लॉम का मतलब प्राइड, वेनिटी, जिसको आप अभिमान कहते हैं, अहंकार कहते हैं, एप्लॉम कहलाता है। प्राइड भी हो, वेनिटी भी हो, हॉटी भी हो, जिसको आप एरोगेंट भी बोलते हो, बहुत सारे तरीके से बोलते हो, और हिंदी में अभिमान या अहंकार या घमंड कहते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज कैम्प्ड। कैम्प्ड का मतलब जो चीज़ें क्लीन, स्पॉटलेस, टाइडी, नीट एंड क्लीन हो, वो सारी चीज़ें जो साफ सुथरी हो, वो कैम्प्ड कहलाती है। ठीक है, तो क्लीन, टाइडी, स्पॉटलेस एज अ सिनोनिम आप लिखोगे, जिसका मतलब है साफ सुथरा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास, इंपॉर्टेंट क्लास थी, यहाँ पे फिनिश हो रही है। समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।